ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तक अपना डिस्कशन कर लिया था। दीज आर द वॉइड्स इन 3D। और टेट्राहेड्रल वॉइड में जो परफेक्ट फिट की कंडीशन आई थी वो 0.225 आर आई थी। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0.225 कैपिटल आर। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो परफेक्ट फिट की कंडीशन आई थी वो स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.414 कैपिटल आर आई थी। ठीक है, दीज वर द कंडीशंस फॉर परफेक्ट फिट इन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो आगे बढ़ते हैं और लास्ट टाइप ऑफ वॉइड के बारे में बात करते हैं, विच इज नोन एज अ क्यूबिकल वॉइड। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वॉइड्स इन 3 डायमेंशन। ओके, और वॉइड्स इन 3 डायमेंशन में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं क्यूबिकल वॉइड के बारे में। ओके, क्यूबिकल वॉइड। तो क्यूबिकल वॉइड जो है वो फॉर्म होती है एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, राइट। और क्यूबिकल वॉइड को हम लोग बोलते हैं 8 कोऑर्डिनेट वॉइड। और ये बात आप अभी तक समझ चुके हैं कि जैसे जैसे वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइज ऑफ द वॉइड भी बढ़ता जाता है। तो क्यूबिकल वॉइड इज एन 8 कोऑर्डिनेट वॉइड और बहुत ही सिंपल है ये, कुछ इसमें खास बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्यूबिकल वॉइड में देखिए क्या होता है कि जैसे सपोज करिए हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। सिंपल क्यूबिक अगर आपको याद आ रहा हो तो सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते थे, राइट। सो सपोज दैट दिस इज अ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो अलोंग द एज पार्टिकल्स के बीच में कॉन्टैक्ट है। जैसे मैं अगर दो पार्टिकल्स बना दूं तो एक पार्टिकल ये हो गया और एक पार्टिकल ये हो गया। इसी तरह से एक पार्टिकल यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो सारे पार्टिकल्स मैं नहीं बना रहा हूँ, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द लैटिस पॉइंट्स नाउ। तो अगर आप सिर्फ लैटिस पॉइंट्स को देखिए तो इस टाइप से हो गया भाई, यहाँ पर है ना ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये बड़े वाले पार्टिकल्स हैं जिनका रेडियस कैपिटल आर है, राइट। तो इसी को थोड़ा सा एक और बेटर तरीका विजुलाइज करने का ये हो सकता है कि आप एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट सोच लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 पार्टिकल्स रखे हुए हैं सामने और 4 पार्टिकल्स हैं इनके पीछे, लाइक दिस। तो इस सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में, ठीक है, थोड़ा सा बॉल्स ओवरलैपिंग बन गई है लेकिन आई होप समझ जाएंगे आप लोग। तो इस सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में ये जो बीच वाली खाली जगह दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे जो छोटा पार्टिकल आएगा इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में बॉडी सेंटर पर फॉर्म होने वाली वॉइड, जो बीच में थोड़ी सी खाली जगह यहाँ पर बचेगी इन सब के बीच में, तो यहाँ पर आएगा एक स्मॉल पार्टिकल ऑफ रेडियस आर और बस इसी को हम लोग क्यूबिकल वॉइड बोलेंगे। और ये 4 ऊपर वालों को टच कर रहा होगा, 4 ऊपर वालों को टच कर रहा होगा और 4 नीचे वालों को टच कर रहा होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के बराबर हो जाएगा। दैट्स इट। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे उस स्मॉल साइज का रेडियस, उस स्मॉल पार्टिकल का रेडियस अगर निकालें तो वो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं कि जैसे आप सपोज करो कि भाई एक ये बड़ा वाला पार्टिकल हो गया लाइक दिस, और एक ये स्मॉल पार्टिकल हो गया और ये एक और बड़ा पार्टिकल हो गया, राइट। तो इनके बीच में जो कांटेक्ट है वो अलोंग द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब हो जाएगा। दिस इज द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब, ये क्यूब की बॉडी डायगोनल है। ठीक है, और अगर ये क्यूब की बॉडी डायगोनल है तो इसकी लंबाई मैं a√3 लिख सकता हूं। अगर ये क्यूब की बॉडी डायगोनल तो इसकी लंबाई a√3 लिख सकता हूं। और a√3 की वैल्यू मैं 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ऐसा लिख सकता हूं भाई। दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। एक बार फिर से आप चाहें तो फिगर को देख लें, है ना। ये बड़े वाले पार्टिकल्स 4 ऊपर रखे हुए, 4 नीचे रखे हुए, बीच में जो खाली जगह यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है, दैट इज क्यूबिकल वॉइड एट द बॉडी सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, बॉडी सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। तो बस इस तरह की बात हो गई। और सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट अगर है तो वी ऑलरेडी नो कि a की वैल्यू 2r के बराबर होती है। तो a की वैल्यू आप 2r पुट कर दीजिए। सो 2r√3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, राइट। और यहां से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और स्मॉल r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कैपिटल R √√3 माइनस 1, राइट। और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू √3 की वैल्यू पुट कर दो, 1.732 होती है। तो ये आ जाएगा 0.732 टाइम्स ऑफ कैपिटल R।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाला स्मॉल आर, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल in terms of capital R, and this is the condition for perfect fit. This is the condition for perfect fit, right? Perfect fit की condition है अगर इससे बड़ा होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन 0.732 r, इससे अगर बड़ा होगा तो ऐसी सिचुएशन में इन बड़े वाले पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, इसको बोलते हैं लैटिस एक्सपेंशन। बड़े वाले पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट होगा, लेकिन ये बात ब्रेक होगा, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि बिगर और स्मॉलर पार्टिकल, जो यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल रखा होगा, ठीक है, बिगर और स्मॉलर पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट कभी नहीं ब्रेक होता है, इसके और इसके बीच में कांटेक्ट ब्रेक होगा इफ लैटिस अंडरगोज एक्सपेंशन। लेकिन ये वाला पार्टिकल, जैसे अगर मैं इसको यहां बना दूं, ठीक है, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, इनके बीच में कांटेक्ट हमेशा रहेगा। तो जो हम लोग वॉइड रिलेशन यहां पर लिखेंगे, दैट वॉइड रिलेशन विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये लंबाई देखिए क्या हो जाएगी, ये बॉडी सेंटर पर है, फिर से देखिए मैं यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई की बात कर रहा हूँ, दिस लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे एक कैपिटल आर रखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, है ना, इस वाले पार्टिकल की बात हो रही है। तो वॉइड रिलेशन जो बनेगा दैट विल बी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू a अंडर रूट 3/2। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू a रूट 3/2। ये रिलेशन हमेशा वैलिड रहेगा और क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ अबाउट क्यूबिकल वॉइड। तो सभी टाइप की वॉइड्स के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। बट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स पढ़ने के पहले हम लोग एक छोटी सी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो रूल्स। रेडियस रेशियो रूल्स, ओके। तो ये रेडियस रेशियो रूल्स क्या है, काफी काम की चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीज भी है। देखिए जैसा कि मैं बार बार शुरू से ही बोलता हुआ आया हूं कि आयनिक सॉलिड में क्या होगा कि दो अलग अलग साइज के पार्टिकल रहेंगे। जनरली अनायन जो है दैट विल बी द बिगर पार्टिकल, और कटायन जो है दैट विल बी द स्मॉलर पार्टिकल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में ऐसा ही होगा। तो जब भी ऐसा होता है कि एक बड़ा पार्टिकल होता है और दूसरा छोटा पार्टिकल होता है, तो जो बिगर पार्टिकल है वो एक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बनाता है, और जो स्मॉलर पार्टिकल होता है वो फिर किसी प्रकार की वॉइड में जाता है। तो 3D में अगर बात करें तो अलग अलग टाइप की वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, क्यूबिकल वॉइड है, ये सब अलग अलग टाइप की वॉइड्स हैं, ठीक है। तो अब जो स्मॉलर पार्टिकल है जो कि ज्यादातर कटायन होता है, वेदर इट विल ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड, whether it will occupy the octahedral void or whether it will occupy the cubical void, ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा, कैसे कैसे हम लोग सोचेंगे कि कहां पर कटायन जाने वाला है, किस टाइप की वॉइड्स को ऑक्यूपाई करने वाला है। तो ये सारे रिलेशन जो है, ये सारे डिसीजन जो है, ये बेस्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो रूल कि कटायन की साइज क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द अनायन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लेट अस से स्मॉल आर, this is the radius of smaller particle. Small r is the radius of smaller particle, okay. Small r is the radius of smaller particle and generally ये कटायन होगा, जनरली ये कटायन होगा। तो कई बार आप देखोगे इसको r प्लस भी बोल दिया जाएगा, ठीक है, r प्लस मतलब रेडियस ऑफ कटायन। एंड कैपिटल R जब हम लोग लिखेंगे, दिस विल बी द रेडियस ऑफ बिगर पार्टिकल, द रेडियस ऑफ बिगर पार्टिकल, ओके। तो रेडियस ऑफ बिगर पार्टिकल ये जनरली आपका अनायन हो जाएगा, और इसलिए कई बार जो है वो इसे R माइनस या R माइनस, जैसे भी माइनस लगा दी, मतलब अनायन का रेडियस, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि क्या साइज है इस पे डिपेंड करेंगी चीजें। तो अगर लेट अस से R प्लस अपॉन R माइनस, ठीक है, R प्लस अपॉन R माइनस, मैं इस तरह लिख दे रहा हूं, R प्लस मतलब स्मॉलर, R माइनस मतलब बिगर, मतलब कटायन और अनायन, अनायन बड़ा होगा साइज में ज्यादातर, ठीक है। तो अगर इस रेशियो की वैल्यू 0.155 से कम है, 0.155 कहां पे आया था, परफेक्ट फिट फॉर ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। तो अगर इस रेशियो की वैल्यू 0.155 से कम है तो ये तो ट्रायंगुलर के भी नीचे जा रहा है,
तो ट्रायंगुलर के नीचे कौन सी वॉइड आती है? लीनियर वॉइड, सबसे पहले जो है वो लीनियर वॉइड आती है। तो ऐसी कंडीशन में कटायन विल गो इनटू लीनियर वॉइड, और अगर लीनियर वॉइड में जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन, जस्ट अ मिनट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन की बात कर रहे हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, स्मॉलर पार्टिकल का, डिपेंडिंग अपॉन द वॉइड। अच्छा, फिर इसके बाद अगर r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू 0.155 के बराबर है, तो ऐसे केस में ये परफेक्ट फिट वाली कंडीशन आ गई फॉर ट्रायंगुलर वॉइड। ओके, तो अभी वो चला जाएगा ट्रायंगुलर वॉइड में, और ट्रायंगुलर वॉइड में कौन सी कंडीशन हो गई है? परफेक्ट फिट वाली कंडीशन हो गई। परफेक्ट फिट वाली कंडीशन है परफेक्ट फिट। और कोऑर्डिनेशन नंबर अभी क्या होगा? ट्रायंगुलर वॉइड में अगर चला जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 के बराबर हो जाएगी। ट्रायंगुलर वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। सो परफेक्ट फिट ट्रायंगुलर वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगर r प्लस अपॉन r माइनस ग्रेटर देन 0.155 हो गया, उसको ऐसे लिखें कि r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू ग्रेटर देन, ठीक है, सो r प्लस अपॉन r माइनस is greater than 0.155 but less than 0.225, क्योंकि 0.225 आया था टेट्राहेड्रल में, इस रेंज में अगर है, ठीक है, 0.155 से तो बड़ा है लेकिन 0.225 से छोटा है, तो ऐसे केस में वो जाएगा अभी भी ट्रायंगुलर वॉइड में ही, ट्रायंगुलर वॉइड में ही, लेकिन इस बार लैटिस एक्सपेंशन होगा। और लैटिस एक्सपेंशन का मतलब आप अच्छी तरह समझते हो, ठीक है। लैटिस एक्सपेंशन का मतलब बिगर पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, बिगर पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट ब्रेक होगा। लेकिन ट्रायंगुलर वॉइड में जा रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी भी 3 के बराबर ही होगा। इफ इट इज गोइंग इन ट्रायंगुलर वॉइड देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल स्टिल बी इक्वल्स टू 3, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं, अगर r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0.225 हो जाए, तो 0.225 ये तो परफेक्ट फिट फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया। मैं शॉर्ट फॉर्म में खाली टेट्रा लिख दे रहा हूँ, टेट्रा मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड है, और परफेक्ट फिट वाला केस बनेगा। परफेक्ट फिट, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर r प्लस अपॉन r माइनस इक्वल्स टू 0.225 है, तो ऐसे केस में टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड में परफेक्ट फिट वाला केस बनेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 के बराबर होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू 0.225 से ज्यादा है लेकिन 0.414 से कम है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी टेट्राहेड्रल वॉइड में ही जाएगा, लेकिन अब हो जाएगा लैटिस का एक्सपेंशन। और लैटिस का एक्सपेंशन स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात होती है। और क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में ही रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो खैर 4 ही रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर विल स्टिल बी इक्वल्स टू हाउ मच? इट विल बी 4, राइट। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, फिर इसी में अगर हम लोग आगे बढ़े और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि अगर r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0.414 हुई, तो 0.414 की एग्जैक्ट वैल्यू में it will be going into octahedral void. Octahedral void में it will be the case of perfect fit, and perfect fit अगर है octahedral void में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 हो जाएगी। और अगर r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू 0.414 से बड़ी लेकिन 0.732 से छोटी है, ठीक है, तो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही रहेगी, लेकिन इस बार लैटिस का एक्सपेंशन हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। और फाइनली अगर r प्लस बाय r माइनस की वैल्यू
0.732 हो गई, तब ये क्यूबिकल वॉइड में जाएगा। क्यूबिकल वॉइड में परफेक्ट फिट वाला केस बनेगा। परफेक्ट फिट मतलब होता है कि बिगर पार्टिकल्स के बीच का कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हुआ है, और क्यूबिकल वॉइड में जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट है कि अगर r प्लस बाय r माइनस 0.732 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 1 से छोटा ही रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये छोटा पार्टिकल क्यों है? फिर तो तुम अगर मान लो ये 1 से बड़ा हो गया मतलब कटायन बड़ा है, फिर तो तुम r माइनस बाय r प्लस का रेशियो कंसिडर करोगे। फिर कटायन जो है वो अरेंजमेंट बनाएगा और अनायन छोटा है इसलिए वो वॉइड में जाएगा। ठीक है। तो अगर इस रेंज में है, अगर इस रेंज में है तो फिर क्यूबिकल वॉइड में जाएगा, और क्यूबिकल वॉइड एक्सपेंडेड वाले केस में रहेगा। ठीक है, एक्सपेंशन वाला केस रहेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो रूल्स। और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर इन्हीं रेडियस रेशियो रूल्स के बेसिस पर डिसाइड होता है। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, और नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स में अब हम लोग, वैसे तो देखो आयनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन हम लोग को 4-5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमारे कोर्स में है, जो काफी रेलेवेंट है, जिनपे बहुत बार क्वेश्चन, मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वैसे तो कहने के लिए बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, बट हमको सबका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, तो मेनली 5 स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये पांचों स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो हर पॉइंट एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है, ऐसे आप मान के चलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। NaCl एक बहुत ही कॉमन आयनिक कंपाउंड है, और इसीलिए हम लोग इससे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, NaCl स्ट्रक्चर से। अच्छा, अभी क्या है, अब यहाँ पे बात को समझिएगा। जो RNa प्लस है अपॉन RCl माइनस है, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास होती है, एक्सपेरिमेंटल, राइट। ये वैल्यू तो आपको याद नहीं रखनी है, हाँ, लेकिन जो इससे आने वाला स्ट्रक्चर है वो आपको जरूर याद रखना है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू स्टूडेंट्स, RNa प्लस अपॉन RCl माइनस इक्वल्स टू 0.5। अच्छा, अब अगर आप 0.5 याद करिए तो ये 0.414 से बड़ा है और 0.732 से छोटा है। तो 0.414 से बड़ा है तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले केस में जा रहा है। 0.414 was the perfect fit for octahedral void. तो दिस इज एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाली सिचुएशन में ये जा रहा है, एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड एक्सपेंशन का सिंपली मतलब ये होगा कि बिगर पार्टिकल्स में कॉन्टैक्ट, यानी कि Cl माइनस में कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन Na प्लस और Cl माइनस में कॉन्टैक्ट है, एंड दिस इज गुड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेबिलिटी। सो दिस इज एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाली सिचुएशन में गया। तो अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। Cl माइनस फॉर्म्स FCC लैटिस, Cl माइनस फॉर्म्स FCC लैटिस। ओके, Cl माइनस एक FCC लैटिस बनाता है। दिमाग में तुरंत FCC घूम जाना चाहिए। सारे कॉर्नर पर Cl माइनस है और हर फेस के सेंटर पर Cl माइनस है। एंड Na plus occupies all octahedral voids। octahedral voids कहाँ होते हैं FCC में? एक तो होता है बॉडी सेंटर पे, और बाकी सब होते हैं हर एज के सेंटर पे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका शेप कुछ बनाने की कोशिश करें, NaCl का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो ये सपोज कर लीजिए एक पहले क्यूब मैं बना दूं जरा, ठीक है ना। तो ये एक हमने क्यूब बनाया, राइट, और क्यूब को कंप्लीट कर लेते हैं पहले जल्दी से, फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स में शो करता हूँ, राइट। तो ये हमारा एक क्यूब हो गया। अब इसमें जो Cl माइनस है बच्चों, पिंक कलर से मैं Cl माइनस दिखा रहा हूँ,
and I'm only drawing the lattice points. तो this is Cl minus, सारे कॉर्नर पर Cl माइनस है, ठीक है, और हर फेस के सेंटर पर Cl माइनस है, बिकॉज Cl माइनस इज फॉर्मिंग द FCC लैटिस। Cl माइनस जो है वो एक FCC लैटिस बना रहा है, तो ये सब हो गए Cl माइनस, राइट। तो पिंक वाले डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? Cl माइनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट Na+? लेट अस चूज सम अदर कलर फॉर Na+। तो Na+ को मैं ब्लू कलर के क्रॉस से दिखाऊंगा, ब्लू कलर का क्रॉस बनाऊंगा तो उसका मतलब होगा Na+, ठीक है। तो भैया Na+ कहाँ पर है? Na+ है सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये एज का सेंटर, ये हर एज का सेंटर होता है, तो ये सब Na+ की लोकेशन हो गई। बॉडी सेंटर पर भी होता है, यहाँ पे Na+ है, हर एज के सेंटर पे एक एक Na+। सोच लो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन हमने बहुत डिटेल में इससे पहले वाली क्लास में पढ़ी थी FCC में, तो वो सब ये हो गया NaCl का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कुछ काम की चीजों की। पहले तो ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, Cl माइनस कहाँ पे है, Na+ कहाँ पे है, लोकेशन ऑफ वॉइड्स वगैरह यहाँ पे बहुत यूजफुल आपको काम आएगा। नाउ अब हम लोग बात करें अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस प्रति यूनिट सेल, तो कितना हो जाएगा यार? Cl माइनस बना रहा है FCC, तो FCC बना रहा है तो 4 हो जाएगा। ये FCC का Z 4 होता था, अगर आपको याद हो तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 ये होता था, है ना। 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल 4 हो गया, राइट। देन वी मूव ऑन टू इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ पर यूनिट सेल, ओके। तो FCC में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती थी? 4 होती थी। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज Z, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिखाई दे रही होंगी, है ना। इफेक्टिवली बात करें भाई, एक तो बॉडी सेंटर वाली हो गई, ये सब पढ़ाया मैंने, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक बॉडी सेंटर वाली हो गई, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, प्लस इसके साथ साथ हो गई हर एज के सेंटर पे, तो 12 इंटू 1/4 हो गया, तो ये आ गया 1 + 3 = 4, ओके। और 4 Na+ होना भी पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला NaCl आएगा, 1:1 का रेशियो है ना। तो बेटा अगर Cl माइनस यूनिट सेल में 4 है तो Na+ भी तो 4 ही होना पड़ेगा, तभी तो 1:1 रेशियो मेंटेन रहेगा और फॉर्मूला NaCl रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। सो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल्स टू Na4Cl4। अब आपको ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि सर ये कैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, फॉर्मूला तो NaCl होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो फॉर्मूला का मतलब अलग चीज होता है, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल का मतलब अलग चीज होता है। जब हम फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल लिखते हैं तो उसमें इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं ये लिखते हैं, सो दैट इज Na4Cl4, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो ये फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल हो गया। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल जब हम लोग लिखते हैं तो हमको एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने कटायंस और अनायंस हैं ये लिखना होता है। फॉर्मूला मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, बट फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल में एक्चुअली में कितने यूनिट सेल में कटायन और अनायन है वो हमें लिखना है। तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल हम लोग लिखेंगे Na4Cl4, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पर मैं आने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, बहुत केयरफुली सुनिएगा सब लोग, है ना, ये बहुत काम की चीज है। और जनरली ये मिसकॉन्सेप्शन बहुत सारे लोगों को बहुत दिन तक रहता है, तो आई वुड लाइक कि आपका कॉन्सेप्ट शुरू में ही क्लियर हो जाए। देखिए, मैंने बोला, बहुत ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि Cl माइनस FCC लैटिस बना रहा है, ठीक है। FCC लैटिस याद करो, शुरू में पढ़ा था हम लोगों ने। तो FCC लैटिस में क्या होता था, अगर आपको याद हो फेस सेंटर क्यूबिक में, कि पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट होता था अलोंग द फेस डायगोनल। टॉप व्यू हम लोग कुछ इस तरह करके बनाते थे, ठीक है। तो ये सब Cl माइनस के पार्टिकल हो गए, राइट। तो FCC में पार्टिकल्स के बीच में दिस वाज द टॉप व्यू ऑफ अ फेस, तो अलोंग द फेस डायगोनल कांटेक्ट होता था, राइट। तो अगर ऐसा है तो क्या हम लोग, अगर Cl माइनस FCC लैटिस बना रहा है, तो क्या हम लोग
4 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl माइनस O। ठीक है, यहाँ पे एक Cl माइनस, ये Cl माइनस, यहाँ पे एक Cl माइनस, R ऑफ Cl R, यहाँ पर बीच में 2R और फिर से यहाँ पे एक R। आई होप समझ में आया होगा। R प्लस बीच वाला 2R और यहाँ वाला R। तो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl माइनस O, FCC लैटिस का जो रिलेशन होता है 4R बराबर A√2, क्या ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर? इस सवाल का जवाब है नो। अगर आपने ये रिलेशन लिखा मतलब गलत, -1 नंबर हो गया। अब क्यों नहीं लिख सकते इस रिलेशन को? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, इस रिलेशन को हम तब लिखते जब परफेक्ट फिट हो रहा होता, परफेक्ट फिट हो रहा होता। बट आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले केस में जा रहा है। तो एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर जा रहा है बेटा, तो लैटिस का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और लैटिस का एक्सपेंशन होने का मतलब ही मैंने बताया है कि बिगर पार्टिकल्स के बीच में कॉन्टैक्ट विल बी ब्रोकन। तो एक्चुअली में सिचुएशन कुछ ऐसी लग जाएगी। अगर मैं टॉप व्यू ऑफ फेस, थोड़ी ऊपर जगह कम थी, मैं इधर बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। टॉप व्यू ऑफ फेस आफ्टर लैटिस एक्सपेंशन अगर बनाऊं, टॉप व्यू ऑफ फेस आफ्टर लैटिस एक्सपेंशन अगर बनाऊं, तो Cl माइनस के पार्टिकल्स के बीच में बच्चों, इफ दिस इज Cl माइनस, दिस इज Cl माइनस, दिस इज Cl माइनस, दिस इज Cl माइनस एंड दिस इज Cl माइनस, Cl माइनस के पार्टिकल्स के बीच में द कॉन्टैक्ट विल बी ब्रोकन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट स्मॉलर पार्टिकल और बिगर पार्टिकल के बीच में वहां पर कॉन्टैक्ट इज नॉट ब्रोकन। मतलब यहां पर जो Na+ आएगा, यहां पर जो Na+ आएगा, ठीक है, यहां पर जो Na+ आएगा, राइट, और यहां पर जो Na+ आएगा, इनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं ब्रोकन होगा। पिंक वाला Na+ है, थोड़ा सा देखने में सेम साइज का लग रहा है, थोड़ा भावनाओं को समझो। Na+ स्मॉलर होगा थोड़ा, ठीक है, Cl माइनस को और पास पास करके बना दो। बट मुद्दे की बात यह है कि आपने अगर ये लिख दिया कि 4RCl इज इक्वल्स टू A√2, तो ये हो जाएगा मामला गलत। ठीक है, तो अब यहां पर जो लैटिस रिलेशन है वो तो वैलिड नहीं है। whenever lattice undergoes expansion, चाहे तो आप इस बात को अपनी कॉपी में नोट करें कि whenever lattice undergoes expansion, the lattice relation is not valid. Whenever lattice undergoes expansion, the lattice relation is not valid, but the void relation is always valid. मतलब ये Na+ और Cl- इनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच में अगर कॉन्टैक्ट नहीं ब्रेक हुआ है तो हमारा रिलेशन बन जाएगा RNA+ प्लस RCl- इज इक्वल्स टू A/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मतलब समझ लो मेंस एडवांस, मतलब जब से मेरा टीचिंग करियर है 3-4 बार तो हम ही देख चुके हैं इस सवाल को अलग अलग एग्जामों में, और ये फिर आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो RNA+ प्लस RCl- इक्वल टू A/2 लिखोगे आप। ठीक है, whenever lattice goes expansion, ठीक है, इस बात को नोट भी करना है कॉपी में, whenever lattice undergoes expansion, lattice relation is not valid. This is the lattice relation, but void relation is always valid, क्योंकि ये Na+ और Cl- इनका कॉन्टैक्ट नहीं खत्म हुआ है, इनके बीच की दूरी A/2 होगी। तो दैट्स इट, बस इतनी सी बात है, ये हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो आयनिक कंपाउंड की जब बात होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन भी डिस्कस होगा, और कोऑर्डिनेशन, दो तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। देखो, कटायन किसके कांटेक्ट में है? अनायन के। Na+ किसके कांटेक्ट में है? Cl- के। और Cl- किसके कांटेक्ट में है? Na+ के। सो Na+ के कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होगा कि वो कितने Cl- के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो Na+ कहां जा रहा है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो कोई भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। देख लो यहां से, जैसे बॉडी सेंटर वाले को देखो, ये वाला Na+ जो ब्लू क्रॉस बीच में बनाया मैंने, इस वाले Na+ की बात कर रहा हूँ। तो ये 6 फेस सेंटर बनाते हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, तो इन 6 को टच कर रहा होगा। उसी तरह ये वाला Na+ एक इसको टच कर रहा होगा, एक इसको टच कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा, एक बगल वाले फेस का सेंटर,
एक ऊपर ये वाला फेस समझ पा रहे हो, ये वाला फेस इस तरह से, इसका फेस सेंटर और ये नीचे वाला फेस सेंटर, ठीक है। तो एनी विच वेज बहुत सिंपल सी बात है, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसलिए इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस? Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होगा हाउ मेनी Na प्लस इट इज टचिंग, हाउ मेनी Na प्लस इट इज टचिंग, ये इसका मतलब है, ठीक है। और Na प्लस का मतलब है हाउ मेनी Cl माइनस इट इज टचिंग, हाउ मेनी Cl माइनस इट इज टचिंग, ठीक है, हाउ मेनी Cl माइनस इट इज टचिंग। तो Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा। अब आप पूछोगे कि सर कैसे ये हुआ, तो कैसे तो हम आपको समझाते हैं, बट पहले तो क्या है, काम की बात समझो, है ना, खट से आंसर कैसे देना है। देखो, कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो तुम वॉइड के बेसिस पर ही सोच लोगे ना। अगर टेट्राहेड्रल में जा रहा है तो 4, ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है 6, क्यूबिकल में जा रहा है 8, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब सुनो बहुत काम की बात जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी बट है बहुत यूजफुल। पहले तो इसको रट्टा मारो, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जिससे तुम्हारा आंसर आएगा। AX BY कंपाउंड का, AX BY अगर कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A is to B, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A is to B का रेशियो इज Y is to X। अगर कंपाउंड है AX BY तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A is to B का रेशियो Y is to X होगा। अब ध्यान से देखिए, NaCl जो है वो 1:1 कंपाउंड है, 1:1 कंपाउंड है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखा जाए, 1:1 कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो भी 1:1 ही रहेगा, ठीक है। तो भाई अभी मैंने Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 बताया क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो खट से मैंने Cl माइनस का आंसर भी 6 टिक कर दिया, हो गया मेरा काम खत्म। तो आंसर तो मुझे पहले से ही पता है कि Cl माइनस 6 ही आएगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर 6 कैसे, थोड़ा सोच लीजिए, बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं है। Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप 6 सोच सकते हैं। देखिए जैसे ये सोचिए कि कोई भी Cl माइनस, एक अगर मैं क्यूब फिर से आपको बना के दिखाऊं, यहाँ पर उसमें जगह थोड़ी कम है तो जल्दी से क्यूब बना देता हूं यहाँ पर, ठीक है, बहुत क्विकली समझिएगा। तो कोई भी एक Cl माइनस को पकड़ लीजिए, तो किसी भी एक Cl माइनस को अगर आप लोगे, जैसे मान लो आपने पिंक से बनाया था ना, ये वाला Cl माइनस हो गया, तो ये किस किस Na प्लस को टच कर रहा होगा बच्चों, तो एक Na प्लस को इधर टच कर रहा होगा, एक Na प्लस को इधर टच कर रहा होगा, एक Na प्लस को नीचे टच कर रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, अलोंग द एज आ गया ना, तो अलोंग द एज 6 होता है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, जिसको भी बोल दो प्लस जेड माइनस जेड। तो दिस Cl माइनस इज इन टच विथ 6 Na प्लस, सो दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सब एक एक सवाल है, सब एक एक सवाल है, तो इसको काइंडली आप लोग ध्यान रखें और समझ के ध्यान रखें। चलिए एक लास्ट पॉइंट हम लोग NaCl के लैटिस से रिलेटेड और देखते हैं, ठीक है। और वो लास्ट पॉइंट ये है कि द लैटिस ऑफ NaCl इज सिमेट्रिकल, द लैटिस ऑफ NaCl इज सिमेट्रिकल। मतलब जैसे अभी हमने बोला कि Cl माइनस के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Na प्लस है, इसको वाइसे वर्सा भी सोचा जा सकता है, वाइसे वर्सा भी इसको सोचा जा सकता है, ठीक है। तो पहले जरा इस बात को मैं लिख देता हूं कि लैटिस ऑफ NaCl, लैटिस ऑफ NaCl इज सिमेट्रिकल, लैटिस ऑफ NaCl इज सिमेट्रिकल। मतलब जैसे देखो, आप ये देखो, ये वाला Na प्लस, ये वाला Na प्लस, ये वाला Na प्लस और ये वाला Na प्लस, इन चारों Na प्लस को देखो, ये एक स्क्वायर बना रहे होंगे एच सेंटर वाले सारे के सारे, ठीक है, थोड़ा ट्रापीजियम जैसा लग रहा है बट अगर तुम देखोगे उसको ठीक से, है ना, मतलब यहाँ पे Cl माइनस है, दिस इज Cl माइनस, और यहाँ पर भी है Na प्लस, यहाँ पर भी है Na प्लस, यहाँ पर Na प्लस और यहाँ पे Na प्लस, ठीक है। तो इन सब Na प्लस को देखो, अभी एक स्क्वायर नजर आ गया ना तुम्हें, और एक Na प्लस ऊपर है और एक Na प्लस नीचे है। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि इन सब Na प्लस की
ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन प्रेजेंट है बीच में, Cl माइनस प्रेजेंट है। इस तरह से भी तो सोचा जा सकता है, ठीक है। तो लैटिस ऑफ NaCl जो है वो सिमेट्रिकल है, मतलब इस तरह से भी उसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि Na प्लस के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Cl माइनस है। इसी बात को मैं तुम्हें अगर और एक अलग नजरिए से देखने का तरीका बताऊं, तो इस फिगर में जरा आ जाओ और अब बहुत ध्यान से देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं। मान लो कि इन पार्टिकल्स की लोकेशन फिक्स है, डोंट मूव द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को फिक्स करो, सिर्फ क्यूब को देखना, सिर्फ क्यूब को a/2 खिसका दो। तो सिर्फ क्यूब को अगर a/2 खिसका दोगे तो देखो अभी ये बन जाएगा कॉर्नर, ये बन जाएगा एज सेंटर, समझ रहे हो बात को। और फिर क्यूब को a/2 खिसकाओगे तो ये बन जाएगा एज सेंटर, ये बन जाएगा फेस सेंटर। मतलब पार्टिकल्स को अपनी जगह पे रख के तुम सिर्फ क्यूब को a/2 डिस्प्लेस करा दो। ऐसा करने पे अब तुम्हें नए वाले क्यूब में जहां पे Cl माइनस था वहां पे Na प्लस नजर आएगा, और जहां Na प्लस था वहां पे Cl माइनस नजर आएगा। क्यूब को a/2 खिसकाओगे तो अब तुम्हें लगेगा कि Na प्लस FCC लैटिस वाली जगह पे आ गया, दैट इज कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। और Cl माइनस जो है जहां जहां तुमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ी वहां पे तुम्हें बॉडी सेंटर पे तुम्हें Cl माइनस वगैरह दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लैटिस इज सिमेट्रिकल होने का। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन जो है वो होता है इन केस ऑफ, ठीक है, नेबर्स का, ठीक है, टाइप ऑफ नेबर्स का, कि हम लोग किसी एक के लिए नेबर्स पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग दूसरे के लिए बोल देते हैं सिमेट्रिकल चीज होगी। तो क्या मतलब है इसका, एक मिनट देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट अब हम लोग टाइप ऑफ नेबर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब ये लैटिस सिमेट्रिकल होने का मतलब एडवांटेज, ये बात जैसे आप समझ तो गए, ठीक है। तो अब इस चीज का यूज क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है। तो यूज इसका बस इतना सा है, जैसे मान लो कि लेट अस से हम लोग को टाइप ऑफ नेबर्स डिस्कस करना है, तो आइडियली स्पीकिंग तो हमको क्या Cl माइनस के लिए अलग से करना चाहिए, Na प्लस के लिए अलग से करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एडवांटेज उठाएंगे कि मान लो पहले हम लोग टाइप ऑफ नेबर्स डिस्कस करें, लेट्स से फॉर Cl माइनस, टाइप ऑफ नेबर्स डिस्कस करें फॉर Cl माइनस, ओके। तो Cl माइनस के लिए अगर हम लोग डिस्कस करें टाइप ऑफ नेबर्स, तो एक बार फिर से अब हम लोग को बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखो ये Cl माइनस है, ठीक है। अच्छा, इस Cl माइनस का नियरेस्ट नेबर तो Na प्लस है जो a/2 के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो Cl माइनस के लिए अगर बात किया जाए बच्चों, तो नियरेस्ट हो गया, नियरेस्ट हो गया, कौन है ये भी लिखना पड़ेगा, Na प्लस है, कितने डिस्टेंस पर है, a/2 पर है, और कितना है, 6 है। अलोंग द एज है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, दोनों तरह से सोच सकते हो। अलोंग द एज वाला 6 होता है, और वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस का 6 है। अच्छा, हम अगर नेक्स्ट वन की बात करें, तो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा हो गया, नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा हुआ भाई, नेक्स्ट नियरेस्ट Cl माइनस के लिए ये वाला हो गया। देखो अगर Na प्लस नहीं होता, Na प्लस तो वॉइड में आया ना, अगर Na प्लस नहीं होता तब तो यही वाला नियरेस्ट होता ना, है ना, FCC में ये वाला नियरेस्ट होता। लेकिन अभी Na प्लस आ गया तो बिगर पार्टिकल्स में कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, तो जो नेक्स्ट वन है वो ये वाला पार्टिकल होगा, ठीक है, जो कि होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, a/√2। तो नेक्स्ट वन होगा Cl माइनस एट अ डिस्टेंस ऑफ a/√2, और इसकी संख्या जो है वो हो जाएगी अलोंग द फेस डायगोनल है, तो अलोंग द फेस डायगोनल 12 होता है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टू के बारे में बात करें, नेक्स्ट टू कौन हो जाएगा, फिर से चलो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट टू के बारे में अगर बात करें, तो नेक्स्ट टू जैसे हो सकता है तुम्हें ये लग रहा हो, लेकिन नेक्स्ट टू ये वाला होगा, ये बॉडी सेंटर वाला Na प्लस, ये होगा a√3/2, ये a से कम होगा, a√3/2 ये a से कम होगा, ठीक है ना। तो this will be less than a, तो this will be Na plus, this will be Na plus at a distance of a√3/2, कहाँ मिला है, along the body diagonal मिला है, तो along the body diagonal मिला है, तो 8 हो जाएगा। और फाइनली अगर हम लोग नेक्स्ट 3 के बारे में बात करें, तो वो Cl माइनस हो जाएगा जो कि a डिस्टेंस पर होगा, और along the face सॉरी along the edge है, तो ये 6 हो जाएगा। अब ये देखो मैंने क्या है, Cl माइनस के लिए तुम्हें नेबर समझा है, लेकिन लैटिस सिमेट्रिकल है, ये समझने का एडवांटेज ये है
कि अगर फॉर Na+ तुमको नेबर्स डिस्कस करना है, फॉर Na+ तुमको नेबर्स डिस्कस करना है, तो बस जहां जहां पे Cl-, जहां जहां पे Na+ है वहां Cl- लगा दो, जहां Cl- है वहां Na+ लगा दो, क्योंकि लैटिस सिमेट्रिकल है। तो जैसा एनवायरनमेंट इसके लिए है वैसा ही एनवायरनमेंट वातावरण इसके लिए होगा। हैविंग सेड दिस, आयनिक कंपाउंड्स के केस में टाइप ऑफ नेबर आप एटलीस्ट जेई मेंस के एग्जाम तक तो इग्नोर कर ही सकते हैं। जेई मेंस तक इन सब चीजों का स्कोप नहीं है ना। जो शुरू में आपको टाइप ऑफ नेबर पढ़ा दिया था बस वही है। तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में मैं आपको बता दूंगा जहां जहां पर हो सकता है, बट पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। मेंस तक एडवांस से पूछा जा सकता है। तो जब आप एडवांस के लिए फाइनली अपीयर कर रहे हो तब आप इन चीजों को रिवाइज करें, बट फॉर मेंस टाइप ऑफ नेबर्स इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंस। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहां पे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे।